तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th हिंदी प्रैक्टिस पेपर 2022-23 को, ठीक है ना। इससे पहले आपका मैथ का एग्ज़ाम हुआ है और इंग्लिश का, तो दोनों सब्जेक्ट की ऑफिशियल आंसर की अपलोड है, ऑफिशियल जो स्कूल को आती है। कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो। क्लास 9th to 12th की वही ऑफिशियल आंसर की जो स्कूल को प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपको बिना किसी डाउट के अपने आंसर मैच कर लेने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 to 6 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख लो फटाफट, ठीक है। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है, पाठ्य पुस्तक, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अपलोड है, नहीं देखा आपने तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख लो, साथ में जितने पेपर हैं उसकी आंसर की भी, ओके। तो देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पाठ 1 आपने पढ़ा होगा, 2 बैलों की कथा, ये उसी में से गद्यांश लिया गया है। तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप अच्छे से समझो क्वेश्चन और साथ में आंसर, ठीक है। फिर पैराग्राफ भी रिपीट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जानवर वहाँ पर खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे। जानवर वहाँ पर खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे। पहला ऑप्शन है कमज़ोर होने के कारण, दूसरा परेशान होने के कारण, तीसरा असहाय होने के कारण, चौथा मजबूत होने के कारण। आंसर देखो, यहाँ पर लिखा है इनमें कई तो इतने कमज़ोर थे, ठीक है, कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो क्या मिल रहा है आपको, कमज़ोर होने के कारण, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको ऑप्शन लगाना है का, कमज़ोर होने के कारण। अगला क्वेश्चन, सभी पशु जमीन पर किसकी तरह पड़े थे। बीमारों की तरह, अधमरों की तरह, मुर्दों की तरह, या फिर जिंदों की तरह। देखो पैराग्राफ में राइट आंसर ये लिखा है, सभी ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप, गा, मुर्दों की तरह, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, थर्ड है, सारा दिन दोनों मित्र कहाँ पर टकटकी लगाए ताकते रहे। छत पर, आंगन पर, दीवार पर, या फिर फाटक पर। तो इसका आंसर देखो, पहले पैराग्राफ में देख लो, देखो पैराग्राफ भी इसी के साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर टकटकी लगाए थे, यहाँ पर लिखा है सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे, ठीक है। तो कहाँ पर, फाटक पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर घा होगा, फाटक पर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, यह घटना कहाँ के इतिहास में अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन है शहर के, कस्बे के, गांव के, नगर के। तो आंसर देखो पैराग्राफ में ये लिखा है, पहली लाइन है ना, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। तो कहाँ पर आ गया, गांव के, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएंगे इसी में से। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, गा, गांव के। अगला क्वेश्चन, बाल सभा ने क्या निश्चय किया। पहला ऑप्शन उनको घुमाने ले जाना, दूसरा उन्हें अच्छे से नहलाना धुलाना, तीसरा उनको अच्छा भोजन देना, चौथा दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना। तो पैराग्राफ में इसका भी आंसर देखो ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा है इसका आंसर, बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो क्या ऑप्शन मिला, अभिनंदन पत्र देना, ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ पर ऑप्शन लगाओगे घ। दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, लहासा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था? आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो पहला ऑप्शन है डांडे के देवता का स्थान था, दूसरा चीनी किला, तीसरा पहाड़, चौथा सुनसान जगह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है का, डांडे के देवता का स्थान था। ठीक है। अगला, लहासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी? पहला ऑप्शन बहुत धीरे धीरे चल रहा था, दूसरा तेज तेज चल रहा था, भाग रहा था या फिर बैठ गया था। ये तीनों ऑप्शन तो गलत हैं, तभी तो लेखक पीछे हो गया था। तो ऑप्शन क्या होगा? बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ओके। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसको आपको पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा और साथ में आंसर। ठीक है। पहला क्वेश्चन, रसखान अगले जन्म में जन्म लेकर इनमें से क्या बनना चाहते हैं? पहला ऑप्शन नंद बाबा की गाय, या फिर बादल, या यमुना नदी, या फिर राजा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में का ऑप्शन राइट है नंद बाबा की गाय। अगला, सेकंड, रसखान किसके बदले 3 लोगों का सुख छोड़ना चाहते हैं? पहला ऑप्शन पूर्व जन्म में राजा बनने के लिए, दूसरा श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के लिए, तीसरा कंदब का वृक्ष बनने के लिए, चौथा इंद्र के सिंहासन के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है खा, श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के लिए। ओके। अगला, रसखान जी किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं? हिमालय, विंध्याचल, मैहर, या फिर गोवर्धन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है घ, गोवर्धन। ठीक है, ये राइट है, गोवर्धन। अगला क्वेश्चन, कवि रसखान को किस स्थान से अधिक लगाव है? ब्रज से, मथुरा से, काशी से, प्रयागराज से। यहाँ पर ब्रज से। ठीक है, ये राइट आंसर है। अगला, लकुटी कमरिया पर रसखान क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? पहला ऑप्शन तीनों लोगों का राजपाट, धन दौलत, खेत खलियान, प्रेम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीनों लोगों का राजपाट। ओके। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, वाक कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? पहला ऑप्शन घोड़े की रस्सी से, सांसों से, कुएं की रस्सी से, जीवन से। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सांसों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाक कविता में नाव किसे माना गया है? पानी के जहाज को, पानी के किसी जीव को, जीवन को, या फिर संसार को। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट है जीवन को, गा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। खंडवा पाठ्यपुस्तक व पूरक पाठ्यपुस्तक क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 गुणे 3, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक है ना, 6 नंबर का है। पहला है का कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? 2 बैलों की कथा के आधार पर उत्तर दीजिए। आंसर देखो, ये
आंसर फर्स्ट। वे पशु भी कैदी ही थे, यह देखने के लिए कि उनमें से कोई भाग तो नहीं गया, उनकी हाजिरी ली जाती होगी। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? लहाजा की ओर पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। आंसर देखो दूसरी का, ये आंसर 2 है। ठीक है, हथियार का कानून न रहने से किसी के पास भी बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी। एकांत सूने स्थानों से गुजरते हुए हत्या का भय बना रहता था। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर है? आगे देखो अगला क्वेश्चन। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? आंसर देखो इसका, ये इसका आंसर है। ठीक है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग, उत्पादन बढ़ाकर या प्रचारित किया जाता है कि वह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, इसीलिए सुख की व्याख्या हो गई है उपभोग भोग। ठीक है, ये आंसर लिखना है यहाँ से यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आंसर देखो, ये इसका आंसर है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे संसाधन का अपव्यय हो रहा है। प्रचारित किया जा रहा है कि आलू चिप्स, शीतल पेय या पिज़्ज़ा बर्गर जैसी कूड़ा खाद्य वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता के लिए ज़रूरी हैं। समाज के वर्गों में आपस में दूरियां बढ़ रही हैं, इससे गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही है। दिखावे की संस्कृति फल फूल रही है और हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं। हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं, केवल भोग करने की आकांक्षा बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर है? आगे देखो क्वेश्चन 12 अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, बाकी जो भी बच रहे हैं 12, 13, 14, ठीक है, 15। क्लियर है? 16, 17। तब तक इसकी तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।